आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द डिजिटल गौरव में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप फ्लिपकार्ट पे अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पे एज ए सेलर रजिस्टर करके। और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उसके पहले हम समझते हैं कि फ्लिपकार्ट वर्क कैसे करता है। सबसे पहले फ्लिपकार्ट, जो कि एक मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस का मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स जिनके पास कुछ प्रोडक्ट है वो यहाँ पे एज ए सेलर रजिस्टर करते हैं खुद को। अब फ्लिपकार्ट अमेजोन पे रजिस्टर करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इनके पास एक ह्यूज ऑडियंस बेस है जिसको हम बोलते हैं कस्टमर्स। अब यहाँ पे आते हैं सेलर्स। सेलर्स क्या करते हैं, खुद को रजिस्टर करते हैं किसके ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर एज ए सेलर जिनके पास कुछ प्रोडक्ट है जिनको सेल करना है अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन। अब या तो खुद की वेबसाइट बनाएंगे, खुद के प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे, तब वो सेल कर सकते हैं। लेकिन फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर करने का फायदा क्या है कि यहाँ पे ऑलरेडी एक अच्छा खासा यूजर बेस है उनके पास जिसका फायदा ले सकते हो। जैसे ही आप फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर करते हो तो आपके पास एक ह्यूज ऑडियंस बेस का एक्सेस मिल जाता है जिनको आप आपके प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आज मान लो आपने फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर किया एज ए सेलर और सेम डे से आपके पास ऑर्डर्स आने लग जाएंगे। 50 ऑर्डर, 100 ऑर्डर पर डे आपके पास आने लग जाएंगे। ऐसा स्टार्टिंग में आपके साथ नहीं होगा, फ्रैंकली स्पीकिंग। क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे भी आपको वर्क करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और स्लोली स्लोली आपका बिजनेस ग्रो होगा फ्लिपकार्ट के थ्रू। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे ह्यूज ऑडियंस बेस है जिसका आप एक्सेस ले सकते हैं एज ए सेलर बन के। अब सेलर बनने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर जिनके बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि हाउ टू बिकम अ फ्लिपकार्ट सेलर। सो इसके लिए आपके पास सबसे पहला होना चाहिए सेलर का नेम, जिस नाम से आप रजिस्टर करने वाले हो खुद को। एक आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए, एक बिजनेस का एड्रेस होना चाहिए और एक पिकअप एड्रेस होना चाहिए जहां से आपका प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट के डिलीवरी पार्टनर्स उठाएंगे, रिसीव करेंगे और जो भी कस्टमर है उनको डिलीवर कर दे। ये एड्रेस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपको बताना है कि आप किस कैटेगरी के प्रोडक्ट एंड सर्विस सेल करना चाहते हो। फिर टैक्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने, जिसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जीएसटी। विदाउट जीएसटी आप फ्लिपकार्ट पर सेलर रजिस्टर नहीं कर सकते। जीएसटी के बिना आप फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। कुछ कैटेगरी है जैसे कि बुक, जिसमें जीएसटी की जरूरत नहीं है, ओनली बुक को आप सेल कर सकते हो विदाउट जीएसटी। लेकिन आपको अगर दूसरा कोई सा प्रोडक्ट आपको सेल करना है फ्लिपकार्ट के थ्रू, सो जीएसटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जीएसटी के बिना आप फ्लिपकार्ट पे सेलर रजिस्टर नहीं कर सकते। इसके बाद बिजनेस रजिस्ट्रेशन के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये सब चीजें की जरूरत पड़ती है आपको अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है। अब जब भी आप फ्लिपकार्ट पे एज सेलर रजिस्टर करते हैं तो बहुत सारी कैटेगरीज होती है कि आपका जो बिजनेस है वो आप खुद रन कर रहे हो, कि आपका प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस है, कि आपकी एलएलपी है, उस अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से बिजनेस टाइप होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो फ्लिपकार्ट के अंदर। सबसे पहले आता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसके अंदर एक 1% होता है जो कि बिजनेस का ऑनर होता है। एज ए सोल प्रोप्राइटर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो फ्लिपकार्ट के ऊपर भी। सो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपका पासपोर्ट लगता है, आपका पैन कार्ड लगता है, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस लगता है, एक कोई सा भी गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड लग जाता है। उसके बाद टेलीफोन बिल लगता है जिसके अंदर आपका एड्रेस मेंशन हो, बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट लगता है जो कि प्रोप्राइटर से बिलोंग करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगता है और एक लीज एग्रीमेंट लगता है जहाँ पे भी जिस भी एरिया में जिस भी एड्रेस पे आप वर्क कर रहे हो। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जिसके थ्रू आप सोल प्रोप्राइटरशिप में रजिस्टर कर सकते हो और अपनी फर्म को एज ए सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर करके फ्लिपकार्ट में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो एज ए सेलर। इसके बाद आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी आप फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर कर सकते हो एज ए सेलर। इसके लिए आपको चाहिए जो भी आपका रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट होता है, ये चाहिए आपको। उसके बाद कॉपी ऑफ एमओए, पैन कार्ड ऑफ कंपनी, जो भी आपकी कंपनी है, जिस नाम से आपकी कंपनी, उसका पैन कार्ड चाहिए। कंपनी का टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल कंपनी का, रेंटल और लीज एग्रीमेंट। इसके थ्रू आप एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर कर सकते हो। फिर बात आती है पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी। इसके अंदर ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं आपको रजिस्ट्रेशन के लिए। इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर बात आती है टैक्स रिलेटेड रजिस्ट्रेशन की। जब भी हम फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पे हमें टैक्स रजिस्ट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें आपका बिजनेस का नेम आता है, आपका पैन कार्ड आ जाता है। अगर आपका पैन कार्ड
आपका खुद का पैन कार्ड है और आप एज ए सोल प्रोप्राइटर हो बिजनेस के, सो आपका खुद का पैन कार्ड यूज में हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आपकी फर्म है या आपकी कंपनी है, जैसे कंपनी आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या LLP आपने रजिस्टर करके रखी है, पार्टनरशिप फर्म है आपकी, सो उसमें आपका एज अ फर्म का पैन कार्ड एड्रेस लगेगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट GST नंबर। विदाउट GST नंबर आप फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर नहीं कर सकते। इसके बाद 10 जो कि TDS डिडक्शन के काम में आता है, फिर बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं पेमेंट ट्रांसफर करवाने के लिए फ्लिपकार्ट के थ्रू और टैक्स रिलेटेड रजिस्ट्रेशन के लिए। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इजीली समझ में आ गए होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं फ्लिपकार्ट पे एज ए सेलर रजिस्टर करवाने के। अब बात आती है कि हम फ्लिपकार्ट के थ्रू पैसे कमाएंगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एज ए सेलर रजिस्ट्रेशन करवा लिया फ्लिपकार्ट के ऊपर, आपके पास कोई एक प्रोडक्ट है जो आपको 100 रुपीज में मैन्युफैक्चर करके या जो भी आप ट्रेडिंग करें उस अकॉर्डिंग आपको 100 रुपीज का पड़ रहा है, इसको आप लोकली सेल करते हो 150 रुपीज में, 150 रुपीज का प्रॉफिट कमाते हो। लेकिन सबसे मेन चीज है कि जो आप लोकली सेल करते हो, सो यहाँ पे आपके पास एक लिमिटेड ऑडियंस है, मतलब लिमिटेड कस्टमर्स है आपके पास। मान लो आप आपके लोकल एरिया में 300 सेल करते हो मंथली और आपके प्रोडक्ट की प्राइस है कितने रुपीस, 150 रुपीज। जो भी आपका प्रोडक्ट है, ये मैं एज एग्जाम्पल मान रहा हूँ। उसके बाद आपका यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन है 50 रुपीज। सो मंथली आपका कितना प्रॉफिट हुआ, 15K। 300 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 15,000। सो ये आपका हो गया प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन चीज क्या है, लिमिटेशन ऑफ कस्टमर। आपके पास एक लिमिटेड कस्टमर्स ही है। लेकिन अगर मैं फ्लिपकार्ट की बात करूं तो वो एक मार्केट प्लेस जहां पे एक ह्यूज कस्टमर बेस शॉपिंग करता है डेली। सो जब भी आप रजिस्टर करते हो फ्लिपकार्ट पे खुद को सेलर, सो यहाँ पे आपको एक्सेस मिल जाता है एक ऑडियंस बेस का, जिनको आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। सो सबसे मेन बेनिफिट ये, शायद जो 300 सेल आप लोकली कर रहे थे वो 3000 सेल आप कर सकते हो मंथली बेसिस के ऊपर। इसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट कितना होता है, 1.5 लाख रुपीस। जहां पे आपका 15,000 का प्रॉफिट होता था, वही प्रॉफिट आपका कितना हो गया, 1.5 लाख से। तो ये पावर होती है ऑनलाइन बिजनेस की, अपने बिजनेस को लिवरेज करने की। जहां पे एक लिमिटेड ऑडियंस बेस है आपके पास, तो एक लिमिटेड आप पैसा कमा सकते हो। अगर आप ऑनलाइन जाते हो, आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन या खुद की वेबसाइट के थ्रू अपने प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करते हो, सो यहाँ पे आपके पास अनलिमिटेड कस्टमर्स होना। सो एक ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ऑनलाइन का। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उसका पर्सनली रिप्लाई करूँगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फ्लिपकार्ट पे एज ए सेलर रजिस्टर करते कैसे, वो प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।